नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत एक खुशी और हैरत से भरी हुई खबर लेके आया हूँ। खबर ये है कि अभी थोड़े टाइम पहले दुनिया में एक सर्वे हुआ कि भैया इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी, सबसे ज़्यादा सेहतमंद और सबसे ज़्यादा निरोगी ये किस क्षेत्र के लोग हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस प्रतियोगिता में दुनिया के तमाम देशों के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया, उन सभी को पछाड़ कर, उन सभी को हरा कर हमारे यहाँ के एक क्षेत्र ने इसमें बाजी मार ली है। जी हाँ भाई साहब, कप्पासण से धमाड़ा, ये जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोग इसमें फर्स्ट आए हैं, विजेता रहे हैं। और जब मेरे को भी जब ये खबर मिली तो मेरे को बहुत ही आश्चर्य हो गया। मैंने कहा यार ये तो अपने बिल्कुल अपना घर का क्षेत्र है यार, इसमें इतनी यार ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग इतने सुखी और सेहतमंद हो गए कि दुनिया के तमाम देशों को पछाड़ दिया भाई साहब। जिसमें कि बड़े बड़े देश जो अमेरिका के लो, इंग्लैंड के दो, आप ऑस्ट्रेलिया के दो, न्यूजीलैंड के दो, बड़े बड़े जो सुखी देश है ना, धरे के धरे रह गए और ये क्षेत्र फर्स्ट आ गया। मेरे को भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया। तो मैंने फिर सर्वे की उस रिपोर्ट को मैंने तलाशा, मंगवाया जैसे तैसे। मैंने कहा देखें सर्वे में क्या क्या पॉइंट थे। उस पॉइंट के आधार पर जब मैंने उस पॉइंट को पढ़ा ना, तब मुझे आश्चर्य का एक पैमाना नहीं रहा कि वास्तव में हमारा क्षेत्र फर्स्ट आ गया। और जो उसमें सर्वे में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके आधार पर ये तमाम लोग इतने सुखी और सेहतमंद है, वो आधार था वहाँ कप्पासण से लेकर धमाड़ा तक की 10 किलोमीटर की सड़क। जी हाँ, वो 10-12 किलोमीटर जो सड़क है, उस सड़क के कारण ही वो फर्स्ट आए हैं। और मज़े की बात देखिए आप कि जब मैंने उस सर्वे के तमाम बिंदु देखे, तब मुझे पता चला कि एक सड़क किस प्रकार से लोगों की सेहत और सुख में इतनी बढ़ोतरी कर सकती है, इतना बढ़ा सकती है उसको। सर्वे के जो पॉइंट थे, पहला पॉइंट सर्वे में लिखा हुआ था कि भाई साहब आदमी सबसे ज़्यादा दुखी होता है घुटनों की, जोड़ की, ये जॉइंट्स की तकलीफ़ों के कारण। मगर इस सड़क पर जब आदमी चलता है, मतलब ये सर्वे 3-4 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, फिर शारीरिक भी है, मेंटली भी है, कुछ और तथ्य भी है। वो सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 5-6 पॉइंट जो भी है। तो जो जोड़ों की ये तकलीफ़ है, तो जब इस सड़क पर आदमी चलता है भाई साहब, तो इस सड़क के गड्ढों में अगर जोड़ आपका थोड़ा बहुत भी खिसका हुआ कहीं और खड्डों में से जब उचक उचक के चलता है, सारे के सारे जोड़ आपके सही सलामत हो जाते हैं। उनके अंदर इतना प्योर मूवमेंट होता है, इतना प्यारा मूवमेंट होता है कि वो जोड़ आपको लंबी जीवन और सुखी जीवन की एक आधारशिला रख लेते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट था, उस पॉइंट के नीचे लिखा हुआ था कि अब तो बड़े बड़े हड्डियों के जो डॉक्टर है, जब उनको लगता है कि इस पेशेंट का अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो पेशेंट को कहते हैं कि काम करे यार, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है, तू एक काम कर, अब हफ्ते में एक दिन ये कप्पासण से धमाड़ा की सड़क पर घूमना चालू कर, अब यही इलाज बचा, इसी से ठीक होगा। तो अब आप इसे समझ सकते हैं कि वो हड्डियों के उस इलाज में ये सड़क कितनी कारगर साबित हो रही है और लोगों को कितना सुखी बना रही। अगला जो पॉइंट था वो पाचन। वो तो हम सभी समझते हैं, क्योंकि हम चाहे साइकिलिंग कर ले, चाहे रनिंग कर ले, चाहे स्विमिंग कर ले, उससे हमको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना इस सड़क पर चलते हुए। क्योंकि कभी आप यूँ जाओगे, कभी आप गड्ढे में से यूँ पार करोगे सड़क पर, कभी इधर बैलेंस बनाओगे, कभी उधर बैलेंस बनाओगे, तो ये जो तमाम उठापटक होती है, तो पेट के कोने कोने तक, जहाँ तक पाचन तंत्र एकदम सक्रिय तरीके से एक्टिव होना चाहिए, वहाँ तक ये पूरा मामला आपके बिल्कुल एकदम कंप्लीट चलता रहता है। और इतना शानदार पाचन तंत्र आपका हो जाता है कि आपकी तमाम बीमारियाँ वहीं से दूर हो जाती है। तो ये जो 2 पॉइंट बताए, ये शारीरिक रूप से जुड़े हुए थे। फिर मेंटली भी बताएगा, आदमी को मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल रूप से स्थिर होना भी बहुत ज़रूरी है सुखी और सेहतमंद बनने के लिए। तो उन्होंने बताया कि सड़क के आसपास जो लोग रहते हैं, चाहे धमाड़ा हो, चाहे पास के गांव हो, चाहे कप्पासण के लोग हो जो इस रोड पे आते जाते हो, उनके जीवन में चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, चाहे किसी भी पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हो, वो इस सड़क पर जब चलते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, सारी समस्याएं भूल जाते हैं। ये सड़क कब बनेगी, अनि सड़क रो कई वे, अनि सड़क में कतरा खाडा है, अनि सड़क रो कभी हुदो वही नहीं सके, कतरा साल और चालना पड़ी। बस ये जो इस समस्याओं, वो बाकी सब भूल के सिर्फ इस सड़क के बारे में सोचते रहते हैं। तो इससे दुनिया की दूसरी सारी समस्याओं से उनको मेंटल एकदम शांति मिल जाती है, वो बीमार नहीं पड़ते। दूसरी मेंटल शांति और मिलती है। रिश्तेदार होते हैं, आपको पता है, रिश्तेदारों के लिए आदमी कई बार परेशान होते हैं, यार रिश्तेदार आएंगे, क्या कहेंगे, ये वो, उनकी व्यवस्था करनी। इस गांव में रिश्तेदारों में इस रोड पे चलना ही बंद कर दिया। रिश्तेदारों को पता है जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं है, सेवा भाव कितना होगा पता नहीं है, मगर इस सड़क पे चल के हमारे अस्थि पंजर ढीले हो जाएंगे, हमारी गाड़ी के अस्थि पंजर ढीले हो जाएंगे, तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाला मामला हो जाएगा भैया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना। तो रिश्तेदारों ने बिल्कुल आना ही बंद कर दिया। तो आदमी और टेंशन से फ्री हो गया कि बस मस्ती से मैं और मेरा परिवार। और सबसे तीसरा मेंटल पॉइंट, आदमी जब एक अच्छी नींद ले लेता है ना भाई साहब, तो सुखी हो जाता है।
अब शहरों में हम देखें रोज़ चोरी की, लूट की, डकैती की खबरें आती है, तो आदमी कैसे सोवे। उस गांव के लोगों का इतना बढ़िया है कि भाई साहब रात को घोड़े बेच के सो जाओ, कोई यहाँ चोर उचक्के नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन चोर उचक्कों को पता है कि पहली बात तो इस सड़क के कारण हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। पहुँचेंगे तो ये सड़क पर गाड़ियाँ चलती है तो इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि आदमी फट हमको पकड़ लेगा, और जब पकड़ने की स्थिति आ गई तो हम भाग नहीं पाएंगे। तो चोरों ने तो बिल्कुल इधर आना ही बंद कर दिया, लोग बिल्कुल बेखौफ सो रहे हैं। और मतलब ये आप प्रभाव देखिए कि पुलिस खुद कहती है कि अब तो हमारे भाई साहब जहाँ 3rd डिग्री ख़त्म हो जाएगा ना, वहाँ पर हम एक कोशिश करेंगे कि इन चोर उचक्कों को इस सड़क पे घुमाएंगे, बड़े बड़े अपराधियों को। तो चाहे हमारी 3rd डिग्री से कोई बोले नहीं बोले, इस सड़क पर घूमने के बाद, इस गड्ढे में गिरने के बाद अपराधी अच्छे से अच्छा बोलेगा। ये एक नई तकनीक आप देख लीजिए इसमें आ रही है। तो ये तमाम जो पॉइंट आए ना, इसके आधार पर पता चला कि भैया धमाणा से कपासन की सड़क पर चलने वाले लोग कितने सुखी और सेहतमंद हैं। हालांकि ये सर्वे जब यहाँ तक पहुँचा तब तक तो सब जने यूँ थे कि दूसरे 2-3 देश भी और कंपटीशन में बने हुए थे, केन्या और ये वेस्ट इंडीज़ और। मगर फिर एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद तो भैया सारे के सारे देश हार मानकर धराशायी हो गए। वो पॉइंट आया कि अगर यहाँ आदमी हल्का फुल्का भी बीमार हो जाता था ना, अगर हल्का फुल्का भी उसको लगता है कि अरे यार मेरी तबीयत हल्की फुल्की बिगड़ रही है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं लो चलो चलो बीमार हो गए, लो चलो कपासन हॉस्पिटल चलते हैं, लो उल्टो फटाफट कपासन चल के आते हैं हॉस्पिटल में। थोड़ी सी बीमारी वाला आदमी फट से ठीक हो जाता है, अरे भैया मैं तो अभी थोड़ा सा बीमार हूँ, उस रोड पे चल के गया तो मैं तो मर जाऊँगा, मेरी तो हालत और बिगड़ जाएगी, ये सोच के फटाक से आदमी ठीक हो जाता है। तो ये आश्चर्य नहीं रहा वैज्ञानिकों का कि यार यहाँ तो पहली बात तो बीमारी होती नहीं है, फिजिकली मेंटली सारी शांति है, और हो भी जाती सड़क का नाम सुनते ठीक हो जाती है। तो ये देखकर भाई साहब सारे देशों ने मान लिया कि इससे ज़्यादा सुखी और सेहतमंद लोग कहीं के हो ही नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा निरोगी लोग इस सड़क जो धमाणा से कपासन वाली सड़क के अलावा कहीं हो ही नहीं सकते हैं। तो इसको मिला फर्स्ट इनाम। तो मेरे को भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में इतनी शानदार सोच रखने वाले राजनेता है, प्रशासनिक अधिकारी है, इतने बड़े बड़े विभाग है जिन्होंने इस सड़क को इस प्रकार से निर्माण किया कि इस सड़क के आसपास रहने वाले लोग सुखी और सेहतमंद बने रहे। और ये गांव के लोग भी हर रोज़ जब भी इस गाड़ी से निकलते हैं, जब भी अपनी बाइक से निकलते हैं, जब भी इन गड्ढों को देखते हैं, तो मन ही मन अपनी मातृभाषा में इन सभी विभागों का धन्यवाद ज़रूर देते हैं कि उनके कारण हमारी सेहत बनी हुई है। तो मैं एक बार इस एपिसोड के माध्यम से धमाणा से कपासन जाने वाले तमाम रहने वाले उधर लोगों को बधाई देता हूं कि आप भाई फर्स्ट आए हो सेहत के मामले में, निरोग के मामले में, और इनको इस निरोग और सेहतमंद बनाने के लिए जो इस सड़क के लिए जो जिम्मेदार है उन सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप ऐसे ही सदकारी करते रहें, इस प्रकार से अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।